खबर उत्तर प्रदेश के हाथरस से है। वाराणसी में श्री कांची कामकोटि शंकराचार्य के सानिध्य में 2 दिवसीय धर्म सभा के आचार्य उपेंद्र नाथ चतुर्वेदी जी का सम्मान। वाराणसी के शिवाला घाट स्थित चेतसिंह दुर्ग में जगत गुरु शंकराचार्य श्री कांची कामकोटि मुलामनाय सर्वज्ञ पीठ द्वारा आगामी वर्ष के तिथि पर्व निर्धारण एवं हिंदू पर्वों का 2 दिन होने के विषय में 2 दिवसीय धर्म सभा आयोजित की गई, जिसमें विद्वानों द्वारा प्रामाणिक व शास्त्रीय चर्चा हुई। इस सभा में देश के सभी राज्यों से कुछ चुनिंदा विद्वानों को सभा में ससम्मानित आमंत्रित किया गया, जिसमें काशी संपूर्णानंद विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, समस्त देश के कश्मीर, बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, केरला आदि 18 राज्यों से विद्वान उपस्थित हुए। हमारे नगर हाथरस के विद्वान आचार्य उपेंद्र नाथ सभा में उत्तर प्रदेश राज्य से काशी नगर के अलावा हाथरस नगर से चतुर्वेदी ही इस सभा में आमंत्रित थे। वहाँ काशी में जगतगुरु शंकराचार्य कांची कामकोटि पीठाधीश्वर श्री विजयेंद्र सरस्वती जी द्वारा एक सभा आयोजित की, जिसमें देश के सभी राज्यों के प्राय विद्वानों को आमंत्रण किया। 18 राज्यों के विद्वान वहाँ उपस्थित थे और नेपाल आदि से भी विद्वान आए थे। और ये विषय था कि हमारे जो हिंदू पर्व 2 दिन हो जाती हैं, इनको हम कैसे एक करें, उस एकता की स्थापना के लिए पर्व था। वहाँ सभा थी और उस सभा में मेरे लिए ये आमंत्रण आया था, तो मैं वहाँ गया था। यूपी से काशी के विद्वान थे अथवा मेरा नाम था, और बाकी अन्य राज्यों से आए थे। दक्षिण भारत से बहुत विद्वान आए थे और उन सभी ने इस विषय पर, ज्योतिष और धर्मशास्त्र के विषय पर बहुत गहन विचार हुए और मेरे लिए भी बोलने का अवसर दिया। वहाँ मेरा बहुत सम्मान भी किया। जगतगुरु शंकराचार्य जी ने मेरे लिए एक प्रशस्ति पत्र, शील्ड और उत्तरी उड़ा करके मेरा सम्मान किया है विद्वानों के बीच में, और बड़ा आनंद की अनुभूति हुई और विद्वानों के दर्शन करके एक गौरव का मेरे लिए अनुभव हुआ। आपको सम्मान किया गया है, सम्मानित किया गया है? हाँ हाँ, मैं धर्मशास्त्र के जो पर्व निर्धारण होते हैं, ज्योतिष और धर्मशास्त्र 2 विषय से ये समन्वय करके होती हैं। और मेरा धर्मशास्त्र के विषय पर मेरा अनुसंधान है, मैं पढ़ता हूँ और मेरा अध्ययन है। उस अध्ययन के आधार पर ही मुझको आमंत्रण किया गया और उसके आधार पर मुझको वहाँ सभा में विद्वानों के बीच में बोलने का अवसर दिया गया। सारी सभा का संस्कृत में ही सब कुछ था, निमंत्रण पत्र से लेकर के सभा विसर्जन तक सब कुछ संस्कृत में ही हुआ है और संस्कृत में ही सभी वहाँ बोले हैं। गुरु जी, अधिकतर जितने भी त्योहार आते हैं वो 2 दिन बनाए जाते हैं, इसमें क्या कहेंगे आप? ये त्यौहार 2 होने में मुख्यतः जो कारण हैं वो 5 कारण हैं। उन 5 कारणों की वजह से ये त्यौहार 2 हो जाते हैं। और एक उसमें छठा कारण नया जुड़ रहा है, वो ये है कि इस पांडित्य कर्म में संलग्न जो वर्ग है हमारा ब्राह्मणों का, वो ब्राह्मणों का अनपढ़ों का वर्ग बाहुल्य हो रहा है। और वो इसमें पहले पढ़ के पंडिताई करते थे, अब वो बिना पढ़े हुए इसमें आ गए हैं। विषय का ज्ञान परंपरागत रूप से न होना, ये एक नया कारण भी बन रहा है। इन सभी विषयों पर वहाँ पे चर्चा हुई है और कैसे एकता हो इस विषय पर वहाँ चर्चा हुई है। किसी पर्व विशेष को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई, केवल मूल विषय था कि ये कैसे इन जो सामंजस्य बैठे, जिन कारणों से 2 होती है। आने वाले आगामी जितने भी त्योहार है, अब वो एक ही दिन मनाए जाएंगे? अभी ऐसा कोई निश्चित नहीं हुआ है। आगामी जनवरी में पुनः होगी ये सभा और उसमें फिर विचार विमर्श होगा, अभी तब आगे। अभी ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ है। अब आपका पसंदीदा चैनल टीवी 30 इंडिया उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के प्रतिष्ठित केबल नेटवर्कों एवं OTT प्लेटफॉर्मों के साथ साथ गूगल प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध है। अपनी क्षेत्रीय खबरों के लिए आज ही डाउनलोड करें टीवी 30 इंडिया का एंड्रॉयड ऐप एवं जुड़े रहें टीवी 30 इंडिया के साथ।